आज हम लोग सीखेंगे कि कॉमन कैसे निकालते हैं, हाउ टू टेक कॉमन, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी क्लास, स्पेशली फॉर क्लास 9 to 12, विच इज़ वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन द फैक्टराइजेशन। तो यहाँ पर मैंने 3 अलग अलग केसेस लिए हैं। फर्स्ट केस में देखिए, कॉमन निकालने के लिए हमें सबसे पहले देखना होता है कि हम क्या चीज़ कॉमन निकाल सकते हैं। जैसा कि नाम है कॉमन, उसी हिसाब से हम देखें यहाँ पर तो दोनों टर्म्स में 3x² में भी और 2x में भी एक जो चीज़ कॉमन दिख रही है वो है x, यहाँ भी x। तो हम लोग को जो चीज़ कॉमन दिखती है हम उसी को कॉमन निकाल सकते हैं। तो कॉमन निकालने का प्रोसीजर क्या होता है कि आपको जिस भी टर्म्स में से जो भी कॉमन निकालना होता है उसको आप डिवाइड कर दीजिए। जैसे मान लीजिए मुझे 3x² में x कॉमन निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, 3x² में x कॉमन निकालने के लिए अपॉन में x कर दूँगा। सेम 2x में भी मुझे x कॉमन निकालना है तो अपॉन में x कर दूंगा। अब देखिए जब आप इसको काटेंगे तो यहाँ केवल एक पावर बचेगी और ये जब काटेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा 3x और यहाँ बचा 2। और आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, जब आप इसको फिर से वापस से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास वही चीज़ आ जाएगी जो यहाँ ऊपर ओरिजिनली थी। देखिए ये हो जाएगा 3x² प्लस 2x, तो वही चीज़ आ गई। तो कॉमन ऐसे निकाला जाता है। रेगुलर प्रैक्टिस से आपका जो ये कॉमन निकालना होगा आपको वहाँ डिवाइड नहीं करना पड़ेगा और वो इजीली आप कॉमन निकाल पाएंगे। नेक्स्ट केस में हम लोग देखें अगर, जहाँ पर x कॉमन निकल सकता है और यहाँ पर हम लोग माइनस भी कॉमन निकाल सकते हैं दोनों टर्म्स में। तो हम लोग माइनस के साथ x को कॉमन निकालते हैं। तो हम लोग को जो भी कॉमन निकालना है उसको डिवाइड करते हैं हम लोग उस टर्म में से। तो जैसे यहाँ पर हम लोग -x कॉमन निकालेंगे तो ये हो जाएगा -x कुछ इस तरीके से, और ये हो जाएगा -x कुछ इस तरीके से। अब देखिए x से इसका एक पावर कटेगा तो यहाँ 1 बचेगा और माइनस से माइनस भी कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर भी माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा और x से ये पूरा कट जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। तो यहाँ क्या बचा, 9 और एक x बचा है। और ये जब देखो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया तो क्या बचता है, प्लस बचता है। यहाँ क्या बचा, 4। और हम लोग इसको कुछ इस तरीके से लिखते हैं, हमने क्या क्या कॉमन लिया था, -x कॉमन लिया था। तो ये हो जाएगा हमारा कॉमन लिखने का तरीका। जब आप इसको वापस से मल्टीप्लाई करेंगे तो वहीं आ जाएगा जो आपको ओरिजिनली क्वेश्चन में था। यह हो जाएगा -9x² और ये हो जाएगा -4x, जो कि हम देख सकते हैं कि यहाँ ऊपर क्वेश्चन में ओरिजिनली वही था। नेक्स्ट तरीके का जो हम लोग कॉमन निकालने के जो केस आ सकता है हमारे सामने, वो कुछ इस तरीके से है, जब आपको कुछ भी कॉमन ना दिखे। तो जब कुछ भी कॉमन नहीं दिखता है तब भी हमें कॉमन निकालना होता है, तो हम लोग 1 हमेशा कॉमन निकाल सकते हैं। तो 1 कॉमन निकालने के लिए क्या करेंगे, -2x² अपॉन 1 लिख लेंगे, प्लस 3 अपॉन 1 लिख लेंगे, और उसके बाद इसको सिंपली -2x² प्लस 3 और 1 कॉमन निकाला है तो बाहर 1 कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। तो इस तरीके से भी आपको क्वेश्चंस पॉलिनोमियल्स में फैक्टराइजेशन करते समय मिलेंगे, तो वहाँ पर एक आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा।